A very good morning, students. In today's class, we are going to discuss theorem number 4, which is if R be the radius of convergence of the power series summation n varying from 0 to infinity an z minus a की whole power n and limit of n approaches to infinity an divided by an plus 1 exists, then R is equals to, that is radius of convergence is equals to limit of n approaches to infinity an plus 1. यहाँ पर हमें मेंशन है दैट लिमिट n approaches to infinity an divided by an plus 1 क्या हो रहा है, इट एग्जिस्ट. अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं लिख सकती हूँ लेट अस सपोज कि लिमिट ऑफ n approaches to infinity an divided by an plus 1 is equals to अल्फा. बट आई हैव टू प्रूव दैट, मुझे प्रूव क्या करना है, बट वी हैव टू प्रूव limit of n approaches to infinity an divided by an plus 1 is equals to r. मीन्स फॉर दिस इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि आर को अगर हम अल्फ़ा प्रूफ करते हैं, ठीक है. अगर मुझे आर को अल्फ़ा प्रूफ करना है तो मैं दो केसेस के अकॉर्डिंग करूँगी. केस फर्स्ट व्हेन mod z माइनस ऑफ ए इज़ लेस देन अल्फ़ा, एंड केस सेकेंड कंसिडर करूँगी when mod of z minus of a is greater than alpha. For the sake of convenience हम a को क्या कर देंगे, ज़ीरो सब्सटीट्यूट, दैट इज mod of z is less than of alpha, एंड केस 2 में mod of z is greater than of alpha. ठीक है. एक केस से हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा, और सेकेंड केस से क्या आ जाएगा, r इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ अल्फा. तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू अल्फा. इज इट राइट गर्ल्स? लेट अस प्रोसीड. Let us start its proof. Suppose a is equals to 0, a equal to 0 for the sake of convenience, and let limit of n approaches to infinity an divided by an plus 1 exists. ठीक है. Therefore अल्फ़ा क्या होगा, हमने मान लिया कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू मैंने ले ली. लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय an प्लस 1. तो दो केसेस से डिस्कस करना है. तो फर्स्ट केस मैंने क्या कंसिडर करा, दैट मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज लेस देन ऑफ अल्फा. बिकॉज मैंने a को 0 सपोज कर रखा है तो क्या आएगा मेरे पास, मॉड ऑफ z इज लेस देन ऑफ अल्फा. देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर स्मॉल r सच दैट मॉड ऑफ z इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ r विच इज लेस देन ऑफ अल्फा. ठीक है. और हमें ये पता है दैट अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाय an प्लस 1. मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट अल्फा इज इक्वल्स टू mod of an divided by an plus 1 for all n greater than equals to k. Also हमें ये भी पता है इस केस में r is less than of alpha. अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, mod of an divided by an plus 1. तो ये वाली टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे, दैट इज वी विल बी हैविंग r mod of an plus 1 लेस देन ऑफ mod of an. इज इट राइट गर्ल्स? हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई. अब हमने क्या करा, वी सपोज दैट b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए के r की पावर k. अब आप कहोगे कि मैम हमने ये b ये वाला क्यों सपोज करा, बिकॉज सपोज करो मैंने n की वैल्यू n पुट करी, n प्लस 1 पुट करी, n प्लस 3 पुट करी, सो दैट ये जो पूरी टर्म है हमारे पास दैट इज मॉड ऑफ ए के प्लस 1 आई, चाहे मॉड ऑफ ए के प्लस 2 आर के प्लस 2 आई, सारी टर्म्स मेरे पास किससे लेस होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन ऑफ बी. इज इट राइट गर्ल्स? ये सारी टर्म्स किससे लेस होनी चाहिए, बी से. लेट अस कंसिडर मॉड ऑफ ए के प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड विद आर के प्लस 1. अब मॉड ऑफ ए के प्लस 1 एज इट इज, आर के प्लस 1 को हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, आर की पावर के इंटू ऑफ आर. और हमें यहाँ से पता है दैट आर मल्टीप्लाइड विद मॉड ऑफ एन प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ ए एन. यही पता है. तो n की जगह k होगा तो क्या आएगा, r mod ऑफ ए के प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन mod ऑफ ए के. ठीक है. तो ये वाली टर्म किससे लेस हो गई, mod ऑफ ए के से r के. एंड ये टर्म क्या है हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू b. b आ गया तो दैट इज हमारे पास क्या आया, mod ऑफ ए के प्लस 1 r के प्लस 1 इज लेस देन ऑफ b. ये इक्वेशन 3 आ गई. सिमिलरली इक्वेशन 4 हम करते हैं, दैट इज जहाँ k प्लस 1 था आप क्या करोगे, mod ऑफ ए के प्लस 2 r के प्लस 2. तो आर के प्लस 2 को कैसे सब्सटीट्यूट करोगे, कैसे स्प्लिट करोगे, आर के प्लस 1 एंड आर में. इज इट राइट गर्ल्स? ठीक है. ए के प्लस 2 आर, ऑब्वियसली यहाँ पर के की जगह क्या आ गया हमारे पास, के प्लस 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर मॉड ऑफ ए के प्लस 2 इज लेस देन ऑफ मॉड ऑफ ए के प्लस 1.
इज इट राइट, यही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, इज लेस देन ऑफ मॉड ऑफ ए के प्लस वन आर के प्लस वन, और ये टर्म किससे लेस है, हमने इक्वेशन 3 से ही करे, दिस टर्म इज लेस देन ऑफ बी। मीन्स यहाँ पर अगर मॉड ऑफ ए एन आर एन अभी आ जाएगा, वो भी किससे लेस होगी, बी से। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई, एंड सो ऑन, ठीक है। Therefore, mod of an r की पावर n is less than of b, which is generally. Now multiplying on both the sides by mod of z की पावर n. अब आप कहोगे mod of z की पावर n क्यों करा, mod of z माइनस ऑफ a की पावर n क्यों नहीं करा, बिकॉज हमने यहाँ पर a की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करी है। तो क्या आ जाएगा, mod of an r की पावर n mod of z की पावर n लेस देन ऑफ b mod of z की होल पावर n। इज इट राइट गर्ल्स। ये r हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो वी विल बी हैविंग मॉड ऑफ ए एन मॉड ऑफ जेड की पावर होल एन लेस देन ऑफ बी मॉड ऑफ जेड की पावर होल एन डिवाइडेड बाय आर एन। और हमें ये भी मैंशनड है दैट बाय द फर्स्ट पार्ट कि मॉड ऑफ जेड इज लेस देन ऑफ आर। मॉड ऑफ जेड लेस देन ऑफ आर है, मीन्स मॉड ऑफ जेड डिवाइडेड बाय आर इज लेस देन ऑफ 1। ये लेस देन ऑफ 1 हो गया, मीन्स दिस इज अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो मॉड ऑफ जेड बाय आर विच इज लेस देन 1, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाली सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, तो जब हम मोड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और बाय द थ्योरम सेकेंड हमें पता है कि इफ द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इन mod of z minus of a less than of alpha, then radius of convergence r is greater than equals to अल्फ़ा। तो वहाँ यहाँ पर भी क्या आ गया, आर कैपिटल ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा। इज इट राइट गर्ल्स। सिमिलर लाइन्स में हम केस सेकेंड डिस्कस करेंगे, दैट लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ऑफ अल्फ़ा, देन देयर एग्जिस्ट आर सच दैट क्या आ जाएगा, दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ऑफ स्मॉल आर ग्रेटर देन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अब ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, दैट इज मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ऑफ आर एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ऑफ अल्फा। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ऑफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है, इट इज मॉड ऑफ ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन। तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा, आर मॉड ऑफ ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन ऑफ मॉड ऑफ ए एन। इज इट राइट गर्ल्स। ठीक है, तो हमने जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सपोज करा था केस फर्स्ट में, दैट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए के आर के, सेम एज इट इज इस केस में भी हम बी डैश यूज़ करेंगे मॉड ऑफ ए एम आर एम। इसमें हमने बी डैश क्यों बोला, क्योंकि हम इसी थ्योरम में बी यूज़ कर चुके हैं, तो उसकी जस्ट सेकेंड फॉर्म बी डैश हमने ले ली। ठीक है, नाउ कंसिडर सेम एज इट इज मॉड ऑफ ए एम आर एम प्लस वन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए एम प्लस वन आर एम प्लस वन को हम स्प्लिट कर सकते हैं आर की पावर एम आर से। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन ऑफ ए एम बाय दिस, यहाँ से हमारे पास ये ग्रेटर देन ऑफ ए एम आ गए आर एम, तो ये वैल्यू क्या है, बी डैश। इज इट राइट गर्ल्स। सिमिलरली हम मॉड ऑफ ए एम प्लस टू आर एम प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एम प्लस वन इंटू आर। तो फिर से ये वाली टर्म किससे ग्रेटर होगी, दिस टर्म इज ग्रेटर देन ए एम प्लस वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए एम प्लस वन आएगा, तो दैट इज आर ए एम प्लस टू करूँगी तो क्या आ जाएगा, इट इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए एम प्लस वन। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए एम प्लस वन, और ये टर्म हमने अभी लास्ट करा है प्रीवियस स्टेप में, इट इज़ ग्रेटर देन ऑफ बी डैश, तो ये बी डैश आ गया। एंड सो ऑन, मीन्स जनरलाइज फॉर्म में लिखें दैट मॉड ऑफ ए एम आर की पावर एम इज ग्रेटर देन ऑफ बी डैश। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाय मॉड ऑफ जेड की पावर एम, जेड की पावर एम से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये आर इधर गया, हमारे पास आर की पावर एम इज गॉन टू द राइट हैंड साइड में गई, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और अब हमें ये भी मेंशन है दैट मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ऑफ आर, मीन्स मॉड ऑफ जेड डिवाइडेड बाय आर इज ग्रेटर देन वन, मीन्स दिस इज अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो मॉड जेड बाय आर विच इज ग्रेटर देन वन। मीन्स ये जीपी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। बाय कंपैरिजन टेस्ट ये वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। देयरफॉर इट डाइवर्जेस एट मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन ऑफ अल्फा। इज इट राइट गर्ल्स। अब ये डाइवर्जेंस हो रही है, तो सेकेंड थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो उस केस में आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा होता है। बट इस केस में हमारे पास ये सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, मीन्स बाय थ्योरम टू आर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा, मीन्स आर इज लेस देन ऑफ अल्फा। तो हमारे पास केस सेकेंड से क्या आ गया, आर इज लेस देन ऑफ अल्फा। फ्रॉम दिस एंड केस फर्स्ट से हमारे पास क्या आया था कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा। फ्रॉम 5 and 6 हमारे पास क्या आएगा, आर इज इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यही हमें प्रूव करना था दैट आर इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन। दिस प्रूव्स आवर थ्योरम। ठीक है, ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोशी प्रोडक्ट। ओके क्लास, थैंक यू।